हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 8th का पहला चैप्टर का अभ्यास 1 का बी। हमने पिछले वीडियो में 3 सवाल किए थे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इस वजह से हमने आपसे बोला था कि 3 सवाल अगले पार्ट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे नंबर से। तो चौथे नंबर पे क्या है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर माइनस का 15/11 हो तो b प्लस ए ज्ञात कीजिए। हमें b प्लस ए का मान, तो क्या है इसमें सवाल में क्या है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर माइनस का 15/11 हो तो b प्लस ए ज्ञात कीजिए। b प्लस ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको हल करते हैं। बहुत ही इजी सवाल है ये। ठीक है, क्या इसमें कह रहा है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हों और ए प्लस बी का जो मान है वो दिया है 15/11। b प्लस ए का मान क्या दिया है, 15/11। तो b प्लस ए का मान ज्ञात करना है। a प्लस बी का मान दिया है 15/11, तो b प्लस ए का मान ज्ञात करना है। तो आप ही बताइए कि a प्लस बी का मान इतना है तो b प्लस ए का मान भी इतना ही होगा। जैसे मान लेते हैं, हमने माना a बराबर 2 और b बराबर 4। अगर बोलते हैं a प्लस बी का मान ज्ञात करो तो a प्लस बी को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 को जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा। अगर हम आपसे बोल दें, मान लीजिए अगर हम आपसे इसी में बोल दें कि b प्लस ए का मान ज्ञात करो, तो b का मान हमारा कितना है, 4 है, प्लस a का मान कितना है, 2, तब भी 6 आएगा ना। तो इसी तरीके से b प्लस ए का मान कितना होगा, यहाँ पे इसका भी मान 15/11 होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे पहला सवाल में क्या है, डैश ब्रैकेट बंद प्लस -12/7 ब्रैकेट बंद है बराबर, फिर ब्रैकेट में -12/7 प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर 5/-11। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे -12/7 ब्रैकेट है प्लस, फिर यहाँ पे 5/-11 है। यहाँ पे इसको उठा के भर दीजिए, इसको, बस हो गया। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ -12/7 है, लेकिन ये नहीं, तो इसी को उठाकर आप यहाँ पे डाल दीजिए, हो गया। और अगर आप इसको हल करना चाहें तो यहाँ पे x मानकर भी हल कर सकते हैं, तो भी इतना ही आएगा। तो हम क्यों फालतू में हल करें जब हमें पता है कि इसको यही भरना है, तो आप इसी को इसमें डाल दीजिए। ठीक, इसके बाद दूसरे में क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे देखिए -7/12 यहाँ पे, 10 -10 यहाँ पे, लेकिन 5/6 इस साइड है और इस साइड नहीं है, तो इस 5/6 को हम यहाँ पे भर देंगे, इसके रिक्त स्थान पूर्ति हो जाएगी। या तो फिर आप यहाँ पे x मान के हल कर दीजिए, तो भी इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। छठवां सवाल क्या कह रहा है, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। आप इसको हल करना है, बहुत ही जैसे हम लोग हल करते हैं वैसे इसको हल कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। पहला सवाल कह रहा आपका, देखिए इसमें पहला सवाल क्या है,
पहला सवाल है 3/7 प्लस माइनस का 5/14 प्लस माइनस का 11/14। ठीक है, यह बोल रहा है निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। आपके सवाल में बोला गया ये। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हल। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए सहचर्य प्रगुण का प्रयोग करने पर। सहचर्य प्रगुण का प्रयोग करने पर। ओके, अब आप इस सवाल को हल कर लीजिए। क्या है, 3/7 प्लस माइनस का 5/14 प्लस माइनस का 11/14। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल हल करते हैं ना, वैसे इसको हल कर दीजिए। 3/7 प्लस से गुणा माइनस में कराएंगे तो माइनस का 5/14 प्लस का गुणा माइनस में कराएंगे तो माइनस का 11/14। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 14 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या कराएंगे, इसका इसमें भाग कराएंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा इसमें करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 का भाग आप 14 में कराओगे तो 1 आएगा, 5 गुणा 1 में करा देंगे। माइनस 7 दूनी 14, 2 आया तो 3 का गुणा 2 में करा दोगे आप, तो कितना हो जाएगा ये? 3 दूनी 6 माइनस का 5 माइनस का 11/14। तो 11 और 5 6 माइनस का 16/14। अब आप इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 10/14। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? दूसरा नंबर। ठीक है, हम लोग दूसरा सवाल कर लेते हैं। दो बटा 5 प्लस माइनस का 8 माइनस का 3 ब्रैकेट बंद प्लस 4 माइनस का 5 प्लस माइनस का 2/3। हल करो इसको। फिर से इसमें लिख दीजिए सहचर्य प्रगुण का प्रयोग करने पर। सहचर्य प्रगुण का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो 2/5 प्लस माइनस का 8 माइनस का 3 प्लस 4 माइनस का 5 प्लस माइनस का 2/3। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। तो 2/5 प्लस ये क्या हो जाएगा? माइनस में हट गया तो क्या बचा? ओनली प्लस बचा, तो ये प्लस का 8/3 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 4/5 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 2/3 हो जाएगा। अब आप इसका लासा निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 यहाँ 15 लासा होगा, हम निकाल के देख सकते हो। यहाँ पे क्या है? 3 है, ओनली 5 है, तो 3 3 से कट जाएगा एक बार में, 5 5 से कट जाएगा एक बार में, तो 5 3 15, 3 5 15, 5 आया, 5 गुणे 2 कराएंगे इधर, तो 5 3 15, तो 4 गुणे 3 करवा देंगे इधर, 3 5 15, तो 8 गुणे 5 करवा देंगे इधर, 5 3 15, 2 गुणे 3 करवा देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस 8 45 माइनस 4 3 12 माइनस का 10/12। तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 40 प्लस 6 46 और माइनस का 22/12। आप इसको घटा दीजिए। 6 में 2 गए 4, 4 में 2 गया 2, 24/12 हो गया। तो हमारा अभ्यास
ए का बी, हमारा अभ्यास ए का बी पूरा कंप्लीट हो गया है। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको पिछला वीडियो देखना हो तो आपको इसमें लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको सीखने को मिला, आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। आपको इस चैनल पे हर रोज़ नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। मैथ आपको इसमें छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी तक चीज़ आपको मैथ में मिलेगी, बेसिक से एडवांस तक की, और क्लास 8th का हर एक चैप्टर आपको इसमें मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए और अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।